हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग आज इस वीडियो में बिहार स्पेशल जीके का ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सोर्स ऑफ बिहार, बिहार के स्रोत के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग ये चैप्टर वाइज इसलिए रख रहे हैं वीडियो को ताकि आप लोग का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहे हर चैप्टर पे। मिक्सअप में क्या होता है कि जो लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उनके लिए ठीक है, उनको तो समझ आता है, बट जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए चैप्टर वाइज रहेगा तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि हाँ ऐसे ऐसे है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर वाइज है। इससे पहले जो भी वीडियोज़ मैंने डाले हैं उन सबको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं चंदेश्वर, विद्यापति, ज्योतिश्वर, हरि ब्रह्मदेव, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो राजनीति रत्नाकर पुस्तक के जो लेखक हैं वो चंदेश्वर हैं, और ये मिथिला राजा के मंत्री हैं चंदेश्वर, जिन्होंने राजनीति रत्नाकर की रचना की थी। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी में भी पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय या उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये किस विषय पर आधारित है? ये है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित। ये पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि, बोधराज, परमल, विद्यापति, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्वंत प्रकाश के जो लेखक हैं वो मौली कवि हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्रा से, बराबर से, राजगिरी से या उपर्युक्त सभी से। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये हमें पाटलिपुत्रा से, बराबर से और राजगिरी, इन तीनों ही जगहों से प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार पर गहरवालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से, मुंगेर ताम्रपत्र से, धर्मस्वामीन के वृत्तांत से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बिहार पर जो गहरवालों के आधिपत्य का प्रमाण हमें मिलता है वो मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? मामलुक वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश या उपर्युक्त सभी। तो बिहार में जिस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो है तुगलक वंश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातिनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तिरहुत, केंद्रीय बिहार, चीन बिहार, मुंगेर या उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातिनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो बसातिनुल उन्स जो है ये एक मूल्यवान स्रोत है। ये बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में? तो तिरहुत के संबंध में। और इसको लिखा किसने है बसातिनुल उन्स को? बसातिनुल उन्स को इख्तसान दहलवी के द्वारा लिखा गया है। इख्तसान दहलवी के द्वारा लिखा गया है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है फाहियान, युआनचुआन, इत्सिंग या उपर्युक्त सभी। तो बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्रियों का जो नाम है वो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि फाहियान भी बिहार आए थे, युआनचुआन भी और इत्सिंग भी, ये तीनों ही बिहार आने वाले चीनी यात्री हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था? मुल्ला तकिया, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक या मुल्ला बहबहानी। मुगल काल में जो बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था ये कौन था? प्रथम विदेशी यात्री जो मुगल काल में बिहार आया था, इसका आंसर होगा हमारा मुल्ला तकिया। मुल्ला तकिया मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? मैनरिक, जॉन मार्शल,
फ्रांसीय बर्निए या पीटर मुंडी। तो इनमें से कौन है जो बिहार नहीं आया था? तो मैंड्रिक बिहार आए थे, जॉन मार्शल भी आए थे, पीटर मुंडी भी आए थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर सी, फ्रांसीय बर्निए। फ्रांसीय बर्निए जो है ये बिहार कभी नहीं आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। बहिस्तान गैबी किसकी रचना है? बहिस्तान गैबी किसकी रचना है? मुल्ला तकिया, मिर्जा नाथन, मुल्ला बहबहानी या मिर्जा गुलाम हुसैन। तो ये जो बहिस्तान गैबी है इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना की गई है मिर्ज़ा नाथन के द्वारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के या धार्मिक ग्रंथ। तो प्राचीन बिहार के जो इतिहास है इसके मुख्य स्रोत क्या क्या हैं? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो इसके मुख्य स्रोत जो है भग्नावशेष से भी प्राचीन बिहार के स्रोतों का पता चलता है, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ, इन सभी चीज़ों से प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्राचीन पाटलिपुत्रा के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ, उपर्युक्त सभी। तो प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जो जानकारी मिलती है ये किस स्रोत से मिलती है? प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी ये हमें भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ, इन सब से ही मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्रा, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, सासाराम या रामपुरवा। तो बिहार में जो मौर्यकालीन अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं वो लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, सासाराम और रामपुरवा, इन चारों जगहों से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, सासाराम और रामपुरवा। 2 3 4 एंड 5, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। बिहार में जो मौर्यकालीन अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं वो लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, सासाराम और रामपुरवा से प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्रा से हमें मौर्यकालीन अभिलेख की प्राप्ति नहीं हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का लघु शिलालेख वन प्राप्त हुआ है सासाराम से, केसरिया से, रामपुरवा से या वैशाली से। तो अशोक का जो लघु शिलालेख वन जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है सासाराम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। ठीक है, तो बिहार से जो मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा प्राकृत है। ठीक है, जो भी मौर्यकालीन अभिलेख बिहार में पाए गए हैं उन सब की भाषा जो है ये प्राकृत है। और लिपि क्या है? लिपि ब्राह्मी है। भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? मैंने बताया अभी, ब्राह्मी इसकी लिपि है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मीरतुल अहवाल किसकी रचना है? मुल्ला तकिया, मिर्जा नाथन, मुल्ला बहबहानी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। मीरतुल अहवाल ये रचना है, ये किसकी रचना है? मीरतुल अहवाल ये मुल्ला बहबहानी की रचना है। मीरतुल अहवाल मुल्ला बहबहानी की रचना है मीरतुल अहवाल। ठीक है, ये 1807 ईस्वी में, ये याद रखिएगा एक पॉइंट कि 1807 ईस्वी में जो है मुल्ला बहबहानी पटना आए थे और इन्होंने पटना को तब क्या कहा था? जैतुल हिंद, यानी कि भारत का स्वर्ग कहा था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मीरतुल अहवाल की जो रचना मुल्ला बहबहानी ने की है, ये मुल्ला बहबहानी 1807 ईस्वी में पटना आए थे और पटना को इन्होंने उस टाइम जैतुल हिंद कहा था, यानी कि भारत का स्वर्ग कहा था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है कृतिलता, कृति पताका, वर्ण रत्नाकर या उपर्युक्त सभी। तो मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के बारे में जो स्रोत महत्वपूर्ण है वो कौन से हैं? कृतिलता, कृति पताका, वर्ण रत्नाकर या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बिहार में धातु प्रस्तयुगीन अवशेष मिले हैं। बिहार में धातु प्रस्तयुगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? चिरांद छपरा से, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से, मनेर से या उपर्युक्त सभी से। तो बिहार में जो धातु प्रस्तयुगीन अवशेष मिले हैं, धातु प्रस्तयुगीन अवशेष जो बिहार में मिले हैं वो चिरांद छपरा से मिले हैं, चेचर वैशाली और सोनपुर से और मनेर से, इन तीनों से ही मिले हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के गया जिले के अपसट से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो बिहार के गया जिले में अपसट से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त वंश, हर्यक वंश, पाल वंश या मौर्य वंश? तो बिहार के गया जिले से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं इसमें किस राजवंश की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है परवर्ती गुप्त वंश की जानकारी मिलती है बिहार के गया जिले के अपसट से प्राप्त अभिलेखों से। परवर्ती गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णांक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदारा बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो बिहार के आरा से प्राप्त देववर्णांक का लेख और शाहपुर पटना और मंदार बांका से प्राप्त लेखों में किस चीज़ की जानकारी मिलती है? मौर्य युग के बारे में, नंद वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में या परवर्ती गुप्त वंश के बारे में? तो ये जो देववंत का लेख है जो आरा से मिला है और शाहपुर पटना और मंदार से प्राप्त लेखों में जो जानकारी मिलती है ये परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। देववंत का जो लेख है अभिलेख, इसमें परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त और जीवित गुप्त इन सब का नाम मिलता है। ठीक है, तो ये परवर्ती गुप्त वंश के बारे में बताता है देववंत का लेख जो कि आरा से प्राप्त हुआ है और शाहपुर पटना और मंदार बांका से जो लेख प्राप्त हुए हैं उन सब में परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा परवर्ती गुप्त वंश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। पाल शासकों के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, महीपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से या उपर्युक्त सभी से? तो पाल शासकों के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से मिलती है, नारायण पाल के भागलपुर ताम्र अभिलेख से मिलती है, महीपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से मिलती है। तो इन तीनों से ही मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत हैं अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद या सामवेद? तो बिहार के लिए जो सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं वो क्या है? सबसे ज़्यादा प्राचीन साहित्यिक स्रोत ये है अथर्ववेद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? विनय पीटक से, अंगुतर निकाय से, कल्पसूत्र से या दिग् निकाय से? तो जो महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है ये बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय से मिलती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है मौर्य युग का बौद्ध विहार, गुप्त काल का मंदिर, पाल कला का बौद्ध विहार या शुंग वंश का बौद्ध विहार? तो नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? नालंदा के सराय टीला में जो उत्खनन हुआ इससे हमें प्राप्त हुआ है पाल कला का बौद्ध विहार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। बौद्ध साहित्य विनय पीटक एवं दिग् निकाय से जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य विनय पीटक और दिग् निकाय से किस चीज़ की जानकारी मिलती है? मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में या दोनों ही के बारे में या फिर किसी के भी बारे में नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बौद्ध साहित्य विनय पीटक और दिग् निकाय से जो जानकारी हमें मिली है वो मगध के राजवंश एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में भी मिली है और मौर्योत्तर बिहार के बारे में भी मिली है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों ही सही होगा। ठीक है, ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे? मार्टिन व्हीलर, दयाराम सैनी, विलियम जोन्स या कनिंघम? तो बिहार में जो बड़े पैमाने पर उत्खनन का कार्य किया है ये किस पुरातत्विक के द्वारा किया गया है? तो ये कनिंघम के द्वारा किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा कनिंघम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? आर ब्रूस्टफुट ने, कनिंघम ने, व्हीलर ने या मैकेंजी ने? तो नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार इसका पता किसने लगाया था? इसका पता लगाया था कनिंघम ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में किस चीज़ की खोज की थी?
केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में है उसकी, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाठ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल या उपर्युक्त सभी। तो कनिंघम ने बिहार में किस किस चीज़ की खोज की थी? तो केसरिया स्तूप की खोज की थी जो चंपारण में है, लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ इसका भी खोज कनिंघम के द्वारा ही किया गया था, और बसाठ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के जो प्राचीन स्थल हैं इन सब का ही खोज कनिंघम के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विदेह के राजा जो जनक हैं उन्होंने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए हैं, ये कहाँ पे वर्णित है? तो विदेह के राजा जनक के द्वारा ये उपहार में दिए गया था निष्क, ये कहाँ पे वर्णित है, इसके बारे में कहाँ पे बताया गया है? तो ये वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? बिहार से जो मौर्य अभिलेख प्राप्त हुए इसकी लिपि क्या है? खरोष्टकी, अरिमाइका, ग्रीक या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो बिहार से जो मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए इसकी भाषा प्राकृत है और लिपि क्या है? ब्राह्मी है। ठीक है, तो ऑप्शन में ब्राह्मी कहीं पे भी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। 33, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? बाबर, शेरशाह, अकबर या शाहजहां। तो बिहार से जो द्विभाषी अभिलेख पहला द्विभाषी अभिलेख जो प्राप्त हुआ है ये किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है, ये बताना है। बाबर, शेरशाह, अकबर या शाहजहां। तो बिहार से प्राप्त द्विभाषी अभिलेख ये संबंधित है शेरशाह से। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? वो कौन सा पहला मुगल शासक था जिसके अभिलेख हमें बिहार से मिले हैं? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो वो पहला मुगल शासक जिसके अभिलेख बिहार में हमें मिले हैं वो कौन है? अकबर है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? अंगुतर निकाय, दिघ निकाय, विनय पिटक या उपर्युक्त सभी। बौद्ध धार्मिक साहित्य में वो कौन सा ग्रंथ है जो प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी देता है? तो ये दिघ निकाय देता है। ठीक है, दिघ निकाय बिहार के प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की है? सियर उल मुताखरीन की रचना किसके द्वारा की गई है? गुलाम हुसैन तब्तबाई, रिज़्कुल्लाह, अब्बास सरवानी या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो सियर उल मुताखरीन की रचना ये की गई है गुलाम हुसैन तब्तबाई के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अपसट गया से प्राप्त एक मंदिर का भगना अवशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। राम, गुप्त एवं देवी के, नल, दमयंती के परिणय गाथा, रामायण के, महाभारत के। तो अपसट गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसकी दीवारों पर जो कथा दृश्य है ये किसको अंकित करता है? तो ये अंकित करता है रामायण। ठीक है, रामायण के कथा दृश्य को अंकित करता है अपसट गया से प्राप्त मंदिर का भग्नावशेष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, मुल्ला बहबहानी कहाँ के यात्री थे? अरब के, इराक के, ईरान के या खल्ज के? मुल्ला बहबहानी जो है ये कहाँ के यात्री थे? मुल्ला बहबहानी यात्री थे ईरान के। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है फ्रांसिस बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेटर एंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्ड सीरीज या उपर्युक्त सभी। तो आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए जो स्रोत हैं ये सभी, उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी बुकन संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गैजेट, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्ड सीरीज। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत इन सभी से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर, धार्मिक जीवन पर या सामाजिक जीवन पर? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये डाला गया है राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है,
ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को देखिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि डेली एक चैप्टर लाऊँ, ठीक है, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए मैंने चैप्टर वाइज लाया है। मिक्स करके लाती तो 4-5 वीडियो में ख़त्म हो जाता, इसलिए चैप्टर वाइज लाया है कि ताकि सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाए। ओके, सो वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़ हर जगह, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।